अभी तक हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी थी a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो रिलेटेड है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब हमें सम ऑफ टू नंबर्स को प्रोडक्ट करना है डिफरेंस ऑफ टू नंबर के साथ। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट a को हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a इंटू a माइनस बी। अब बीच में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म इज b, तो प्लस b इंटू अगेन a माइनस b। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट a मल्टीप्लाई होगा a से और फिर a मल्टीप्लाई होगा b से, तो a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू a माइनस b into b, which will be equals to a square minus ab plus ab minus b square। हम जानते हैं कि a b is equals to b a होता है, इसलिए हमने b a को a b के फॉर्म में लिखा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस ए बी लिखा हुआ है, वही टर्म हमारे पास माइनस में भी लिखी हुई है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं तो इनकी वैल्यू 0 है और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस हमारे पास आया सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं सम ऑफ टू नंबर का विथ द डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। ये आइडेंटिटी जो कि हमें रिमेंबर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3a minus 4b with 3a plus 4b। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी है कि सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए अगर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर भी 3a जो लिखा हुआ है वो a की प्लेस पे लिखा हुआ है और 4b लिखा हुआ है b की प्लेस पर। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पर इन दोनों का सम हो रहा है और हमको फाइनली इनका प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे और क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 3a का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म इज 4b, तो माइनस 4b का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। So without doing the actual multiplication, we have find the product of sum of two numbers and difference of two numbers. This is the answer. Next example, to find the product of 4a square minus b with 4a square plus b, it will be equals to, यहाँ पर फिर हमें सम प्रोडक्ट करना है सम ऑफ टू नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगेन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर लिखेंगे यानी कि 4a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 एंड a स्क्वायर का स्क्वायर इज a की पावर 4। जब ब्रैकेट होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं,
minus b square. This is the answer. Next example is to find the product of 55 with 45. 55 को मैं लिख सकती हूँ 50 प्लस 5 और 45 को मैं लिख सकती हूँ 45 को मैं लिख सकती हूँ 50 माइनस 5. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सम हो रहा है टू नंबर्स दैट इज 50 प्लस 5 और यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है उन्हीं दोनों नंबर्स का और फाइनली हमें इनका प्रोडक्ट करना है. तो यूजिंग आइडेंटिटी हम जानते हैं कि जब भी हमें प्रोडक्ट करना है सम ऑफ टू नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ टू नंबर तो प्रोडक्ट आता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर. 50 का स्क्वायर विल बी 2500 and 5 का square will be 25. It will be equals to 2475. This is the answer. So without multiplication we have find the product of two numbers 55 and 45. Next example, to find the product of a minus 3 into a plus 3 into a square plus 9. तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो जो फर्स्ट टू प्रोडक्ट हैं वो सम ऑफ टू नंबर्स और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स लिखे हुए हैं. तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी. फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर इनटू द रिमेनिंग टर्म दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9 विच विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9. अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि जिन टू टर्म्स का डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ उन्हीं टू टर्म्स का सम लिखा हुआ है और उनको हमें प्रोडक्ट करना है. तो वापस हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और फिर हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करा ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ए की पावर 4 एंड 9 का स्क्वायर विल बी 81. सो दिस इज द आंसर. Without doing actual multiplication and using identity we have find the product of three terms.